यूट्यूब चैनल लॉ इजी विथ रितिका। आज हम लोग मेंसुरेशन पढ़ेंगे जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज है जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर द CUT PG LLB। सो इसमें हम लोग वन बाय वन सारे फार्मूलाज देखेंगे, सबके टोटल सरफेस एरिया देखेंगे, लैटरल सरफेस एरिया विच इज़ ऑल्सो नोन एज कर्व सरफेस एरिया देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे और सबके नोमेनक्लेचर को भी देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग क्यूबॉइड पे। सबसे पहले क्यूबॉइड आता है, तो क्यूबॉइड को सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक बार। Okay, so this is called length, this is called breadth, and this one is height. So there are three nomenclature: length, breadth, and height. Okay, so सबसे पहले हम लोग देखेंगे lateral surface area of cuboid. Okay, so LSA से डिनोट करते हैं इसको, lateral surface area को। तो lateral surface area of cuboid होता है 2 into H और ब्रैकेट में L plus B. Okay, now total surface area which is denoted by TSA. So TSA is equal to 2 into LB plus BH plus LH. Okay, now the third one is volume. So volume is equal to length into breadth into height. Okay, so ये हमने क्यूबॉइड का देखा। अब हम लोग सेकंड पे आते हैं, क्यूब पे आते हैं। ओके, सो अब हम लोग क्यूब को देख रहे हैं। क्यूब और क्यूबॉइड में बस इतना ही अंतर है, क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होते हैं, बट क्यूब में सारे साइड के मेजरमेंट सेम होते हैं। सो इसे हम एक बार पहले ड्रॉ कर ले रहे हैं। ओके, सो ऑल द साइड्स आर ऑफ a unit, so the lateral surface area is 4a square. ओके, यहाँ lateral surface area मतलब होता है टोटल साइड, इसमें 6 होते हैं। टोटल फेसेस हम इसको बोल सकते हैं। टोटल फेसेस जो होते हैं वो 6 होते हैं, बट लैटरल सरफेस एरिया में ऊपर और नीचे वाले को लीव कर दिया जाता है, इसलिए टोटल 4 बचते हैं। तो अगर 4 होंगे, एक फेस का एरिया अगर a स्क्वायर है तो 4 का 4a स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज़ 4a स्क्वायर। नाउ द टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि 6 फेसेस हैं तो टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू द वॉल्यूम। सो वॉल्यूम will be a into a, that is a cube. Okay, so here a is the side of the cube. Now coming to the third entity, हम लोगों ने क्यूबॉइड क्यूब पढ़ लिया। अब हम लोग राइट प्रिज्म पढ़ रहे हैं। राइट प्रिज्म। ओके, राइट प्रिज्म कैसे ड्रॉ करेंगे? एक ट्रायंगल यहाँ करेंगे, एक ट्रायंगल यहाँ करेंगे, सारे वर्टिसेस को ज्वाइन कर देना है बस। ओके, now coming to the lateral surface area first. So what will be the lateral surface area? So this, ये वाला जो है, इसको अगर इस फेस को हम लोग देख रहे हैं, ये वाले फेस का जो पेरीमीटर होगा, दिस वन, लेट मी एक्सप्लेन इट मोर करेक्टली, ये वाला जो होगा
ये पेरीमीटर होगा ये वाले फेस का। सो पेरीमीटर ऑफ द बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस, ओके, इनटू हाइट। ओके, सो अगर हम इसका पेरीमीटर निकाल ले रहे हैं और इसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, then definitely we are going to calculate the lateral surface area of the right prism. Okay, now the total surface area. So lateral surface area में जितना हम लोगों ने निकाला है, lateral surface area में जो भी कैलकुलेट आया हमारा perimeter of base into height से, इसमें हम लोग ये वाला बेस, जो ये वाला बेस है, और एक ये इस तरफ बेस है, ये दोनों को अगर सम कर देते हैं, 2 इंटू एरिया ऑफ द एंड सर्फेसेस, 2 इंटू एरिया ऑफ एंड सर्फेसेस। ओके, सो लैटरल सरफेस एरिया में अगर हम लोग ये दोनों ट्रायंगल का एरिया, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, अगर इस दोनों ट्रायंगल का एरिया को सम कर देते हैं तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम क्या होगा, अगर हम बेस का एरिया, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट कर दें, एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर, ये वाला बेस जो है, ये वाले बेस का एरिया इनटू हाइट, क्योंकि ये इस हाइट तक स्टेक किया हुआ है, तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट करेंगे तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ राइट प्रिज्म को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ अगला 3D फिगर देखते हैं हम लोग। राइट सर्कुलर सिलेंडर पे आ रहे हैं हम लोग। राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके, सो सबसे पहले लैटरल सरफेस एरिया देख रहे हैं, जिसको कि हम लोग कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, 2πRH। ओके, नाउ कमिंग टू द टोटल सरफेस एरिया, एक बार हम लोग इसका डायग्राम भी देख ले रहे हैं। लैटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया अभी मैंने निकाला, तो कर्व वाला पाथ, ये वाला जो एरिया है पूरा, ये हो गया आपका कर्व। ओके, या फिर लैटरल बोलते हैं। टोटल में क्या होगा, ऊपर और नीचे वाला भी इंक्लूड हो जाएगा। तो 2πRH तो था ही, ऊपर वाले सर्किल का πr² और नीचे वाले का भी πr²। फिर जब हम इसमें से कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 2πr देन r+h। ओके, सो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, नाउ वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम लोग। वॉल्यूम क्या होगा, एक नीचे वाले सर्किल का एरिया और इसी को हमने h हाइट तक स्टैक किया है, सो πr²h, πr²h। ओके, सो अब हम लोग अगले एक फिगर पे देखते हैं क्या करना है। तो अब हम लोग चलते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर हो गया। अब हम लोग राइट पिरामिड पे आते हैं। वैसे राइट पिरामिड से क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं, बट फिर भी ऑन द सेफ साइड हम लोग इसे भी देख ले रहे हैं एक बार। राइट पिरामिड, ओके, सो राइट पिरामिड में क्या है, ये क्या होता है कि एक सपोज ये है, ऊपर में एक डॉट डालिए, इसको इससे कनेक्ट करिए, इसको इससे कनेक्ट करिए, इसको इससे कनेक्ट करिए, इसको इससे कनेक्ट करिए। ओके, सो देर आर two triangles which are opposite to each other, and again two triangles which are opposite to each other. So there are total 4 faces in case of triangle, and there is one base. So base may be rectangle, maybe a square, maybe anything. So
how to find the lateral surface area first of all. So in case of lateral surface area, 1 by 2 into perimeter of base into slant height. What is the slant height here? So this one is the slant height, this one is the slant height. Okay, this one is the slant height. Okay, so into slant height. Okay, so perimeter of base into slant height is the lateral surface area. Now to calculate the total surface area, we will just lateral surface area plus area of the base. What will be, जो भी आपको बेस रहेगा उसका बस एरिया ऑफ द बेस कर लेना। हो सकता है यहाँ पे स्क्वायर हो, क्यूबॉइड हो, कुछ भी हो सकता है। ये एक स्क्वायर भी हो सकता है, ये एक रेक्टेंगल भी हो सकता है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल भी हो सकता है, हेक्सागोनल बेस भी होता है। तो जो भी आपका बेस रहेगा उसका हम लोग को एरिया ले लेना है। सो एरिया ऑफ द बेस। ओके, नाउ कमिंग टू द वॉल्यूम। So what will be the volume of the right pyramid? So 1 by 3 into area of base into height. ओके, सो हम लोगों ने क्या क्या देखा? हम लोगों ने राइट पिरामिड में इसका लैटरल सरफेस एरिया देखा, टोटल सरफेस एरिया देखा, वॉल्यूम देखा। सो अभी तक हम लोगों ने 5 सॉलिड के सब कुछ देख चुके हैं, क्यूबॉइड, क्यूब, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड राइट पिरामिड। अभी भी कुछ बचे हुए हैं, जैसे हम लोग राइट सर्कुलर कोन देखेंगे, स्फीयर देखेंगे और हेमिस्फीयर देखेंगे। सो लेट्स डू इट फास्ट। तो अगला देख रहे हैं हम लोग राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन। सो कोन का एक इमेज ड्रॉ कर रहा हूँ, डायग्राम हो गया। ओके, नाउ दिस वन इज द हाइट। ओके, सो सबसे पहले लैटरल सरफेस एरिया देख रहा हूँ, इज द पाई आर एल। ओके, नाउ द टोटल सरफेस एरिया इज पाई आर एल तो रहेगा ही, इसमें नीचे वाला बेस का एरिया, सो पाई आर स्क्वायर। इसमें से पाई आर अगर कॉमन ले रहे हैं हम लोग तो एल प्लस आर अंदर में आएगा ब्रैकेट के अंदर। ओके, सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 by 3 पाई आर स्क्वायर into height. So always the volume of the cone is 1/3 of the volume of the cylinder. Okay, here R is for radius, H is for the height of the cone, and pi, you all know the value of pi is 3.14, and in fraction it is 22/7. So हम लोगों ने राइट सर्कुलर कोन भी देख लिया। नाउ अगला देख रहे हैं हम लोग स्फीयर। स्फीयर फुटबॉल जैसा दिखता है, ठीक है। दिस इज द स्फीयर। सो स्फीयर का लैटरल सरफेस एरिया, स्फीयर में एक लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम ही होता है, क्योंकि इसमें जो होता है सो कर्व, टोटल का टोटल कर्व सरफेस ही होता है। सो द लैटरल सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज टोटली इक्वल, सो इट इज़ 4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि इसमें कर्व सरफेस के अलावा कोई और सरफेस है नहीं। वॉल्यूम देख रहे हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब। ओके,
So here r is equal to radius of the sphere. Okay, now coming to the next point, that is hemisphere. हेमिस्फेयर मतलब स्फेयर का आधा. दिस पॉइंट इज r, दिस इज ऑल्सो r. ओके, सो क्योंकि स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर था, इसका हाफ करेंगे तो ये 2 पाई आर स्क्वायर होगा. बट ये जो 2 पाई आर स्क्वायर होगा ये हमारा लैटरल सरफेस एरिया होगा. यानी कि बस कर्व की बातें मैं कर रहा हूँ अभी. ओके, बट टोटल सरफेस एरिया इसमें इक्वल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि एक प्लेन सरफेस भी इसमें ऐड हुआ ये वाला. तो क्योंकि ये 2 पाई स्क्वायर था एल एस ए, अब इसमें हम लोग ये प्लेन सरफेस का जो एरिया ऐड करेंगे ये वाला, तो ये प्लस एक और पाई आर स्क्वायर होगा. टोटल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर. ओके, so the total surface area of the hemisphere is 3 pi r square. Now coming to the volume, what will be the volume of the sphere? So the volume of the sphere was 4 by 3 pi r cube. So definitely ये इसका आधा है तो हाफ हो जाएगा, 2 by 3 हो जाएगा पाई आर क्यूब. ओके, ये हम लोगों ने कुछ मेंसुरेशन में 3D फिगर्स जितने थे उसका हम लोगों ने लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम सभी बहुत अच्छे से देख लिया है. अगर आप ये सभी को रिवाइज कर लेते हैं, डेफिनेटली मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन इफ़ इट इज़ बीइंग आस्क्ड फ्रॉम मेंसुरेशन, डेफिनेटली इसी से पूछे जाएंगे. क्योंकि ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता नहीं है, सिर्फ फार्मूला बेस्ड ही पूछा जाता है. एक बार हम लोग 2D फिगर्स को भी देख लेते हैं. एक बार हम लोग 2D फिगर्स में देख रहे हैं. 2D फिगर्स में बहुत बेसिक है, सबको पता ही होगा. जस्ट फॉर रिवाइजिंग यू कैन रिवाइज फ्रॉम हियर. सो सबसे पहले एक बार रेक्टेंगल देख रहे हैं. तो रेक्टेंगल में क्या है, रेक्टेंगल का फिगर सबको पता है. पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी. एरिया क्या होता है, एल बी. फिर स्क्वायर पे आते हैं. स्क्वायर में देखेंगे तो पेरीमीटर होता है 4a एंड एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर. ओके, नाउ कमिंग टू ट्रायंगल. ये सारे बेसिक्स हैं जो कि आपको पक्का आना चाहिए अगर इफ़ यू आर सिटिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन CUT PG LLB. एंड डेफिनेटली अगर ये सारे फार्मूलाज आपको पता है देन 99% ऑफ द क्वेश्चन यू विल बी एबल टू सॉल्व वेरी इजली. बिकॉज इस एग्ज़ाम में ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते नहीं हैं. तो वो ट्रायंगल का एरिया देख रहे हैं हम लोग. सबसे पहले पैरामीटर देख रहे हैं. अगर 3 साइड है ए, एक बी एंड एक सी, तो हम तीनों को बस टोटली सम कर देंगे तो ये हमारा पैरामीटर निकल जाएगा. नाउ कमिंग टू एरिया. सो एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल. ये एक जनरल ट्रायंगल था जिसमें हम लोगों ने डायरेक्ट 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर लिया. अब एक राइट एंगल ट्रायंगल है. तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि एक एंगल जो होता है हमारा 90 डिग्री होता है. राइट एंगल ट्रायंगल. सो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया.
ये वाला 90 डिग्री हो गया। तो ये बेस है, ये हाइट है, ये हाइट है, और ये हाइपोटेन्यूज है जिसे मैं डी से डिनोट कर रहा हूँ। ओके, so for the purpose of perimeter, just by adding all the sides we can get the perimeter of this right angle triangle. So just by adding h plus b plus d. Okay, and now to find the area, 1 by 2 into base into height. Okay, now coming to the equilateral triangle. In case of equilateral triangle, each and every sides remain equal. If this is a unit, this is a unit, and this is also a unit. So the area of equilateral triangle is root under 3 by 4 into side square. Okay, and the perimeter will be just by adding all the sides. So 3 times a, so 3a. Okay, so इस वाले वीडियो में हम लोग बस इतना ही करते हैं। एक कॉन्सेप्ट हम लोग बस ट्रायंगल का देख लेते हैं जो कि अक्सर पूछा जाता है। एक बार इसे देख लेते हैं। आप लोग में से बहुत कोई इसे पहले भी देख चुके होंगे, बट आप लोगों ने सिर्फ इसका फॉर्मूला याद किया होगा। मैं इसे कोशिश करता हूँ इसे प्रूफ भी करने को। देयर इज अ क्वेश्चन विच इज बीइंग आस्क्ड। ये एक ट्रायंगल है, ए बी और सी। एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर ओ पे मीट करता है। देन व्हाट विल बी द एंगल हेयर, एंगल बी ओ सी। ये अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए सिंपली हम कैसे करेंगे, सो मैं एक बार बता रहा हूँ आप लोगों को। इसका फॉर्मूला पहले क्या होता है। सो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू, सॉरी, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2। ओके, सो ये वाला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो चुका है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे आपको अच्छे से बताऊंगा। और इसी में एक दूसरा भी एक और टाइप होता है, यही ट्रायंगल होता है, बस इसमें ये ये बाहर की तरफ जाता है। ये जब बाहर की तरफ जाएगा तो ये क्या होगा, तो ये वाला हो जाता है 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2। एक में प्लस होता है, एक में माइनस होता है। अगले वीडियो में हम इसे अच्छे से जानेंगे और ये कैसे प्रूफ होता है वो भी देखेंगे। थैंक यू, जय हिंद।